आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के नशा मुक्त गांव को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक आज चंडीगढ़ में होगी। बैठक में राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा की संभावना। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, आपदा प्रबंधन विभाग मानसून में जोखिम और हानि को न्यूनतम करने के लिए हाईटेक सुविधाओं का इस्तेमाल करे और अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने निवास परिसर में निर्विरोध निर्वाचन द्वारा समरस पंचायतों का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए आपसी बातचीत और विभिन्न प्रेरणास्पद गतिविधियों से वातावरण निर्मित किया जाए। समरस पंचायतों सहित सभी पंचायतों में बेटियों का मान सम्मान और इज्जत बढ़े। इस अवसर पर निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंचों ने अपने गांव के विकास की कार्य योजना पर विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 630 सरपंच, 157 जनपद पंचायत सदस्य और 1 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध रूप से होने पर 5 लाख रुपए, सरपंच पद के लिए वर्तमान और पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर 7 लाख रुपए और सभी पंच और सरपंच निर्विरोध निर्वाचित होने पर 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह पंचायत में सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन होने पर पंचायत को 12 लाख रुपए और पंचायत में सरपंच और पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध होने पर पंचायत को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली में पिछली बैठक में वस्त्रों पर जीएसटी दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की सिफारिश की गई थी। परिषद ने वस्त्रों पर 5% की दर बनाए रखने का सुझाव दिया था। परिषद की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की 2 रिपोर्ट भी पेश होंगी। साथ ही राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। दूसरी ओर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया के सर्वेक्षण और जांच का दायरा 40 वर्ष की उम्र तक बढ़ाया जाए। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यक कार्रवाई करे। उन्होंने राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी को सिकल सेल एनीमिया रोग उपचार और प्रबंधन प्रयासों की पहुंच को विस्तारित करने, मजबूत बनाने और छोटी छोटी बातों का भी गंभीरता के साथ परीक्षण पर्यवेक्षण करने में सहयोग के लिए निर्देशित किया। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी और राजभवन के अधिकारियों के साथ सिकल सेल रोग उपचार और प्रबंधन प्रयासों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रोग उपचार और प्रभावी प्रबंधन के लिए सर्वेक्षण और जांच का काम तेज गति से किया जाना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि सिकल सेल उपचार प्रबंधन के पूरक प्रयासों के लिए राजभवन द्वारा राज्य और जिला स्तरीय रेड क्रॉस समितियों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में मानसून के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून में जोखिम और हानि को न्यूनतम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को हाईटेक किया गया है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को हर परिस्थिति में लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, महानिदेशक होमगार्ड पवन जैन, ADG अशोक अवस्थी और अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है। विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए आपदा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करें। उन्होंने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा तैयार की गई आपदा चेतावनी और
प्रतिक्रिया प्रणाली का बेहतर उपयोग करने और प्राप्त जानकारियों के साथ आपदा संभावित क्षेत्रों से लोगों को समय रहते उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाने का बंदोबस्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉ मिश्रा ने कहा कि भोपाल के राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन कंट्रोल सेंटर से जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सतत निगरानी रखें। श्री मिश्रा ने जिलों में होने वाली घटनाओं से राज्य स्तर पर अवगत कराने के लिए अधिकारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जानकारियों से अवगत कराने के लिए एडीएम, एडिशनल एसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को जिम्मेदारी सौंपी जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों का 37 सदस्यीय दल इन दिनों इंदौर दौरे पर है। दल ने कल इंदौर में स्थापित देश के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का अवलोकन किया। दल के सदस्यों ने इंदौर में स्वच्छता के लिए किए जा रहे नवाचारों की सराहना की। एक छात्र ने बताया कि My name is Tiam Biswanath Singh and I am a representative of MIT मणिपुर। आज का फील्ड विजिट के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे नॉलेज गेन किया हम लोग ने कि जैसा बायोगैस प्लांट कितना यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है और वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन कैसा अच्छे से अभी प्रोग्रेस चल रहा है आपका यहाँ पे, जिसके वजह से आपका इंदौर सिटी एकदम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बन पाया। रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्र सरकार ने अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इस खरीद से 37,852 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के साथ लगभग 17,85,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं 755 लाख मीट्रिक टन की खरीफ फसल और 105 लाख मीट्रिक टन रबी फसल समेत 860 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हुई है। इस खरीद से 1,68,720 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के साथ 125 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि महापौर के अभ्यर्थी के प्रकरण में संपूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा और पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। एक ही मन से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर और पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए ईवीएम का रिटर्निंग ऑफिसर स्तरीय द्वितीय रेंडमाइजेशन आज होगा। डिंडौरी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर और मास्टर ट्रेनर्स अपने दायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। मतदान केंद्रों में आ रही कठिनाइयों को तत्काल दूर किया जाए, जिससे निर्वाचन कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सतना जिले में घर घर पीले चावल देकर मतदाताओं को पंचायत चुनावों में मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। और खरगोन जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद कार्यकारिणी समिति ने महेश्वर स्थित किले और घाट की शूटिंग के लिए नवीन शुल्क निर्धारित किया है। अब यहां के पर्यटन को फिल्मों में दिखाने के लिए अधिकतम 80,000 रूपये तक देने पड़ सकते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के नशा मुक्त गांव को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक आज चंडीगढ़ में होगी। बैठक में राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर चर्चा की संभावना। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, आपदा प्रबंधन विभाग मानसून में जोखिम और हानि को न्यूनतम करने के लिए हाईटेक सुविधाओं का इस्तेमाल करे। और अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।